हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे विंग वांगजी के घर आ गया था। उसे पता नहीं था ना कि ये वांगजी का घर है, उसके प्रोफेसर का घर है, उस प्रोफेसर का जिसे विंग बिल्कुल पसंद नहीं करता, प्रोफेसर लान। वांगजी से विंग का मुलाकात भी हो गया था। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर वांगजी और विंग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे और उनके मिडिल में लैन शिचैन बैठे हुए थे। अभी रात के 10:30 बज चुके थे। लैन शिचैन जो समझ नहीं पा रहा था कि सिचुएशन क्या है, इसलिए उन्होंने अपना गला साफ किया और बोला, आशियन तुम सोए नहीं? विंग ने कहा, शिचैन का वो आपको तो पता है ना, मैं दोपहर को सो चुका था, इसलिए मुझे अभी नींद नहीं आ रहा और यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस बना लेता हूँ, तो मैं बाहर आ गया। फिर मुझे लगा कोई चोर आ रहा है, इसलिए ही मैं वहाँ पर गया था, मेन दरवाजे के पास। यह सुनकर वांगजी ने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और बोला, तुम्हें मैं किस एंगल से चोर लगता हूँ? और हमारे घर में कोई चोर आ भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता लैन हाउस में चोरी करने का। विंग के मुंह के अंदर खुजली हो रहा था। उसने कहा, प्रोफेसर लान, सच कहूँ तो आप सच में चोर जैसे ही लग रहे थे। हुडी से आपने अपना पूरा चेहरा ढक के रखा था और रात के 9:30 बजे जब लैन हाउस में कर्फ्यू लग जाता है, जब सबको मना किया जाता है कि कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, तब आप आए। तो आपको चोर समझना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। यह सुनकर वांगजी को और गुस्सा आया। वांगजी ने अपना दांत पीस लिया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या अब मुझे अपने घर आने के लिए टाइम देखना पड़ेगा? यह सुनकर विंग ने मुंह बना लिया, उसने कुछ कहा नहीं। इन दोनों के बातों को सुनकर लैन शिचैन बस इन दोनों को देखे जा रहे थे। वो बहुत टेंशन में आ गए थे। हालांकि उन्होंने सोचा था कि हाँ, विंग जिस नेचर का है उस हिसाब से वांगजी के साथ थोड़ा मुश्किल है, बट इतना ज़्यादा उन्होंने नहीं सोचा था। अब उन्हें लग रहा था कि कैसे ही क्या होगा। खैर, लैन शिचैन ने अपना गला साफ किया और बोला, वांगजी, आशियन हमारा गेस्ट है, उसके साथ ऐसे बात मत करो। तो वांगजी चुप हो गया। फिर लैन शिचैन ने कहा, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। वांगजी अपने कमरे में जाओ, आशियन तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है गगा। ये बोलकर वो उठकर खड़ा हो गया और वांगजी को घूर कर देखा। फिर वो लैन शिचैन के साथ जाने लगा। वांगजी ने बस अपने मुट्ठियों को कस लिया। ये बच्चा, मतलब बच्चा नहीं है ये, बट ये लड़का वांगजी इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ये बहुत घमंडी है और ना ही ये पढ़ाई में अच्छा है और ना ही लोगों को पढ़ने देता है। ये सबसे बुरी बात है। लेकिन वांगजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे उसके घर गेस्ट बन के आ गया। सच में वांगजी बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा। अचानक से ही उसके अंकल ने उसे कॉल किया और बोला कि अर्जेंट है, उसे घर आना पड़ेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वांगजी ने इतनी बार अपने अंकल से पूछा कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, लेकिन अंकल ने कहा, जो मैंने कहा वो करो, घर आ जाओ। तो वांगजी आ गया। वो कॉलेज में था, कॉलेज ख़त्म करने के बाद वो घर आया है। वो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं ले पाया था, इसीलिए उसे आने में इतना लेट हुआ। खैर, वो थक चुका है, उसे आराम की ज़रूरत है, इसलिए वांगजी उठा और अपने कमरे की तरफ चला गया। विंग जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, लैन शिचैन विंग को देखते हैं और फिर पूछते हैं, आशियन, क्या तुम्हें वांगजी पसंद नहीं? ये सुनकर विंग ने कहा, प्रोफेसर लान, बिल्कुल नहीं, वो बहुत बहुत अजीब है। पता नहीं क्यों उन्हें मुझसे इतना प्रॉब्लम है। मैं तो बिल्कुल उन्हें परेशान नहीं करता, लेकिन जिस दिन से वो हमारे कॉलेज में प्रोफेसर बन के गए हैं, उस दिन से वो मुझे परेशान किए जा रहे हैं। अगर मैं उनके क्लास में चुपचाप बैठा रहूं तब भी उन्हें परेशानी होता है, अगर मैं उनके क्लास में 1 मिनट भी लेट करके आऊँ तब भी उन्हें परेशानी होता है, अगर मैं किसी दूसरे के साथ लड़ाई करूँ तब भी उन्हें परेशानी होता है, और अगर मैं अच्छे काम के लिए, मतलब मैं अपने कॉलेज के लिए बास्केटबॉल कंपटीशन का तैयारी करूं तब भी उन्हें प्रॉब्लम है। पता नहीं उन्हें मुझसे और किस किस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे तो प्रोफेसर लान बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं।
लेकिन गगा आप बहुत अच्छे हो, आप दोनों भाई कैसे बन गए? आप इतने स्वीट हो, इतने वार्म हो, लेकिन आपका ब्रदर वो इतना कोल्ड क्यों है और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, टोकता ही रहता है। ये सुनकर बस लैन कुरैन मुस्कुरा ही पाए थे वो और कुछ बोल नहीं पाए। क्या ही बोले वो विंग के कमरे के सामने छोड़कर चले गए। विंग जिसे अब बाहर नहीं निकालना था, मतलब उसका मूड खराब हो चुका था, इसलिए वो सीधा बिस्तर में घुस गया और सोचने लगा। फिर वो कब सो गया उसे खुद नहीं पता चला। उसके बाद सुबह सुबह विंग का आंखें खुला दरवाजे पर नॉक होने से, मतलब दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा था। विंग अपने आंखों को मलता है और टाइम देखता है। सुबह के 7 बज रहे थे। ये तो बहुत ज़्यादा ही सुबह है, लेकिन फिर भी विंग उठा और दरवाज़ा खोला। उसने देखा वही लेडी सर्वेंट थी जो कल रात विंग के लिए स्नैक्स वगैरह वगैरह सब लाए थे। कल रात नहीं, कल दोपहर के टाइम शायद, हाँ, वो लेकर आए थे। उनके हाथ में ब्रेकफास्ट था। उन्होंने ब्रेकफास्ट को टेबल पर रखा और बोला, मास्टर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर तैयार होके सीधा क्लास में चली जाइए। वहाँ पर आपके लिए मास्टर शिचान इंतज़ार कर रहे हैं। और हाँ मास्टर, आपके मॉम डैड और मास्टर लैन कुरैन वो कहीं गए हुए हैं। उन्होंने कहा वो लंच में आपसे मिलेंगे। यह सुनकर विंग ने बस ओ कहा और फिर वो चला गया फर्स्ट फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके आया, फिर उसने लंच किया। यहाँ के खाने थोड़े फीके हैं, मतलब थोड़े नहीं, बहुत ही ज़्यादा, बट कुछ नहीं, खाना तो पड़ेगा, कुछ और अवेलेबल नहीं है। खैर अभी सुबह सुबह उसे सूप दिया गया है और कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स दिया गया है। विंग ने उनको ही खा लिया। सूप थोड़ा उसे अच्छा लगा तो सूप के साथ उसने वेजिटेबल्स को मिक्स करके वो खा लिया। फिर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके वो निकल गया। वो बहुत एक्साइटेड है अपने मार्शल आर्ट को दिखाने के लिए। विंग दौड़कर उस क्लास में गया जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। विंग गया और वो हाँफने लगा क्लास के बाहर। वहाँ पर वांगजी भी था। वांगजी ने विंग को घूर कर देखा। वो लेट है, लेकिन वांगजी कुछ नहीं कह सकता। वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, मतलब विंग यहाँ का स्टूडेंट नहीं है। वो बस घूमने के लिए आया है और क्लास वो बस देखेगा शायद, ऐसा वांगजी ने सोचा, इसलिए वो उसने कुछ नहीं कहा। लैन शिचान ने कहा, आशन तुम आ गए, यहाँ आओ। लैन शिचान ने सामने का एक सीट दिखा दिया। विंग सीधा वो सीट पे जाके बैठ गया जो एकदम वांगजी के बराबर में था। खैर उसने वांगजी को एक तरफ, मतलब एक बार देखा और फिर अपनी नज़रों को लैन शिचान पर टिका दिया। लैन शिचान उन्हें कुछ बेसिक रूल्स सिखा रहा था। ये नए स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बेसिक रूल्स सीखने का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर जाके वो मार्शल आर्ट में आएंगे। इन रूल्स को विंग अच्छे से जानता है। उसने मार्शल आर्ट का प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो इन बेसिक रूल को वो पहचानता है, जानता है, लेकिन फिर भी वो सुन रहा था। फिर लगभग आधे घंटे बाद लैन शिचान ने कहा कि अब तुम लोगों को मैं मार्शल आर्ट के बेसिक जो ट्रेनिंग है वो सिखाऊंगा, चलो। ये कहते हुए लैन शिचान उठे और सारे स्टूडेंट्स को कहा कि उनके पीछे जाने के लिए। विंग भी उनके पीछे पीछे गया। वांगजी सबसे आखिर में उनके पीछे चल रहा था। फिर वो लोग एक ग्राउंड में आए जो एकदम गार्डन में ही एक एरिया है जो एकदम ग्राउंड की तरह बनाया गया है, जहाँ की मिट्टी एकदम समान है। वहाँ पर पूरा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए ही वो ग्राउंड बनाया गया है। तो वहाँ पर सब आए और लैन शिचान सबको जो बेसिक मूव है वो करके दिखाने लगे। सारे स्टूडेंट्स लैन शिचान को कॉपी करने लगे, लेकिन विंग चुपचाप खड़ा था। ये सब कुछ उसे पता है। लैन शिचान ने नोटिस किया इस बात को। फिर उन्होंने सारे लोगों को कुछ चीज़ों को सिखाया और कहा, अब तुम सब अपने दिमाग में इन चीज़ों को बिठा लो और ग्राउंड के चारों तरफ अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। तो सारे लोग ना ग्राउंड के चारों तरफ बैठ गए थे। फिर लैन शिचान ने कहा, आशन चलो, क्या तुम हमारे प्रैक्टिस मैच के लिए तैयार हो? यह सुनकर विंग एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा था कि लैन शिचान शायद भूल गए हैं, शिचान का शायद भूल चुके हैं, इसलिए वो उदास हो गया था, लेकिन वो नहीं भूले। तो विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं तैयार भी हूँ। ये कहते हुए विंग आगे आया। उसने अपने शरीर से शर्ट को खोल दिया। शर्ट के नीचे एक
पतला सा टी शर्ट विंग ने पहन के रखा था। विंग ने अपने शर्ट को एक साइड रखा ग्राउंड के और वो ग्राउंड में उतर आया। लैन शिचैन ने कहा, मुझे देखना है कि तुम कितना मार्शल आर्ट के बारे में जानते हो। विंग ने मुस्कुराया और कहा, मुझे खुशी होगा आपको दिखाने में। वांग जी ने गौर से विंग को देखा। विंग लड़ने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये वांग जी को पता है, क्योंकि वन जूलियो का, वन चाओ का जो हाल हुआ था उससे विंग को पता है कि विंग को लड़ना अच्छे से आता है, लेकिन पूरा जो मार्शल आर्ट है, प्रॉपर मार्शल आर्ट, वो आता है या नहीं ये वांग जी को नहीं पता है। वो क्यूरियस है जानने के लिए, पता नहीं वो क्यों क्यूरियस है। खैर उसे देख रहा है, इसलिए वो शांत होकर बस इंतज़ार करने लगा। फिर लैन शिचैन और विंग के बीच एक प्रैक्टिस मैच शुरू हो गया। वो एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचा रहे थे, बट प्रॉपर हमला कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। लैन शिचैन विंग के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, जिसे देखकर विंग को मज़ा आ रहा था। सच में उससे पहले भी अपने टीचर को ऐसे अपने हमले को डॉज करते हुए देखकर मज़ा आता था। लड़ते हुए लैन शिचैन ने विंग से कहा, आशन तुम बहुत अच्छा मार्शल आर्ट जानते हो। विंग ने कहा, शिचेनगा आप अगर मुझे डॉज करते रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना जानता हूँ। प्लीज़ मेरे हमले को रोकिए मत, फाइट बैक कीजिए। ये सुनकर लैन शिचैन ने कहा, ठीक है। और उन दोनों के बीच एक तगड़ा फाइट हुआ था, मतलब बहुत अच्छा। लगभग 10 मिनट बाद लैन शिचैन रुक गए और विंग भी। विंग के शरीर में थोड़ा पसीना आ गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी थका नहीं था। लैन शिचैन भी सेम, लेकिन उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ा सा स्माइल आ गया था। उन्होंने कहा, आशन मैंने जितना सोचा था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, एंड तुमने मार्शल आर्ट को बहुत ही अच्छे से सीखा है। विंग ने बस मुस्कुराया। वांग जी ने देखा और अपने मन में कहा, गुड, बस इतना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स थे ना, वो तो सब तालियां बजा रहे थे, क्योंकि ये सब कुछ सीखने में शायद उन्हें साल लग जाए। ये बहुत अच्छा सा एक मैच था। खैर उसके बाद विंग लंच टाइम तक उनके साथ था, मतलब विंग, लैन शिचैन, वांग जी उन सारे स्टूडेंट्स के साथ ही था। फिर जाके उन्हें बुलाने आ गए थे लंच के लिए, और स्टूडेंट्स का भी लंच करने का वक्त हो गया था, तो सब एक दूसरे से अलविदा कह के लंच के लिए चले गए। वहाँ पर लैन कुरैन, कांगसे सरेन और वी चांगसे पहले से ही थे। वी चांगसे ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आशन पहला क्लास कैसा लगा तुम्हें? विंग ने कहा, बहुत अच्छा डैड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मज़ा आ गया मुझे। कांगसे सरेन ने कहा, हाँ हमने देखा। विंग ने कहा, आपने देखा मॉम मैंने कैसे लड़ाई किया? कांगसे सरेन ने विंग के सर पर पैट करते हुए कहा, हाँ मैंने देखा, तुम बहुत ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा। ये कहते हुए कांगसे सरेन विंग के गालों पर किस कर देती है। विंग थोड़ा शर्मा गया। उसने कहा, मॉम मैं बड़ा हो चुका हूँ और यहाँ पर इतने लोग हैं। कांगसे सरेन ने कहा, तो क्या हुआ, तुम अभी भी बहुत छोटे हो और मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे फेस पर किस कर सकता हूँ, समझ में आया तुम्हें? हाँ बड़ा हो गया हूँ, इतना सा बच्चा और कह रहा है बड़ा हो गया हूँ। वी चांगसे ने कहा, कांगसे वो सच कह रहा है, वो बड़ा हो चुका है। कांगसे सरेन ने वी चांगसे को घूरा तो वो बेचारे चुप हो गए। क्या ही कहे, वो अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा। खैर लैन कुरैन ने इनका ये नोक झोंक देखा और उन्होंने मुस्कुराया। फिर उन्होंने गला साफ किया और बोला, तो लंच शुरू करें? तो सब ने हामिश सर हिलाया और सब लंच करने लगे। लैंस का ये रूल है कि लंच टाइम में कोई बात नहीं करता, लेकिन इस रूल को तोड़ते हुए लैन कुरैन ने कहा, मैंने और वी चांगसे ने एक डिसीजन लिया है। ये सुनकर सबका खाना रुक गया था। वी चांगसे और कांगसे सरेन जो जानते थे कि क्या बात है, और लैन शिचैन भी सोच रहे थे कि हाँ वही बात होने वाली है, तो वो भी बहुत अपने दिल को थाम कर बैठे हुए थे। वो डरे हुए थे कि वांग जी कैसे रिएक्ट करेगा और विंग वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन बड़ों ने डिसाइड किया है तो उसमें लैन शिचैन क्या ही कह सकते हैं, इसलिए वो चुपचाप अंकल के बातों को सुनने लगे। लैन वांग जी भी अंकल के बातों को सुनने लगा। उसे पता चल गया था कि कुछ तो ऐसा हुआ है या फिर कुछ ज़रूरी मैटर है जिसलिए अंकल ने उसे ऐसे बुलाया है, तो शायद वो बात अभी उसे पता चलने वाला है। इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा सीरियसली अंकल की तरफ देख रहा था। सिवाय सीरियस
विंग नहीं था, वो एकदम कैजुअल था और वो चुपचाप अपने खाने को खा रहा था, जिसे लैन कुरैन ने देखा और उन्होंने अब थोड़ा ज़ोर से कहा, मैंने और वी चांगसे ने ये डिसाइड किया है कि अब हमारी दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल देंगे। ये सुनकर विंग ने अपना खाना रोक दिया। वो कंफ्यूज था, क्या रिश्तेदारी में बदल देंगे मतलब क्या है, क्या ही मीन करना चाह रहे हैं ये। विंग को समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं। वांग जी भी कंफ्यूज था, वो ही दोनों यहाँ पर कंफ्यूज थे और बाकी सारे लोग क्लियर थे बहुत ज़्यादा। तो सबका एक्सप्रेशन बहुत ही नॉर्मल था और सीरियस भी। लैन कुरैन ने आगे कहा, वांग जी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ डिसाइड किया है और आशा करता हूँ कि तुम इसके लिए इनकार नहीं करोगे। वांग जी ने कहा, अंकल, आप मेरे लिए जो डिसाइड करोगे वो सबसे अच्छा होता है और मैं कभी भी आपके बातों को इनकार नहीं कर सकता। लैन कुरैन ने कहा, मुझे पता है और मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम मेरे बातों को ठुकराओगे नहीं, मेरे ख्वाहिश को तुम पूरा करोगे। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, आपको क्या चाहिए अंकल, अब बताइए, मैं हर हाल में आपको वो चीज़ दूंगा। लैन कुरैन ने बस वांग जी की तरफ देखा और अपना सर नोट किया। अब वी चांग से कहते हैं, मैं और लैन कुरैन चाहते हैं कि तुम, मतलब वांग जी, तुम और आशन एक साथ आ जाओ। मैं और लैन कुरैन ये चाहते हैं कि तुम दोनों हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने में मदद करो। हम तुम दोनों की मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर विंग बस अपने मुंह के अंदर ना कुछ राइस को उसने रखा था, वो सीधा बाहर आ गया था और वो अपने डैड की तरफ देख रहा था। मतलब उसने क्या ही सुन लिया, उसके कानों में क्या कोई प्रॉब्लम आ गया है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब उसने कुछ गलत सुन लिया क्या? हाँ हाँ, उसने गलत ही सुना होगा, कुछ तो गलत सुन लिया उसने। और वांग जी वो एकदम एक्सप्रेशनलेस हो गया था। अभी थोड़ा बहुत जो सीरियसनेस या फिर थोड़ा एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिख रहा था वो कहीं तो गायब हो गया था और उसके आसपास एक अजीब सा ठंडापन आ गया था। वो अपनी ठंडी आंखों से अंकल को देख रहा था और अंकल भी अपनी ठंडी आंखों से वांग जी को देख रहे थे। विंग एकदम शॉक्ड हो गया, लेकिन दूसरे पल उसने सोचा कि उसे शॉक्ड होने की क्या ही ज़रूरत है। हालांकि ये बात शॉक्ड होने वाला ही है, लेकिन ये नहीं होगा, प्रोफेसर लान खुद ही इसे मना कर देंगे। तो वो चुप रहता है, पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन 5 मिनट चुप रहने के बाद उसे दोबारा झटका लगा था, क्योंकि वांग जी ने 5 मिनट बाद कहा, अंकल आप जो मर्जी करें, आपका जो डिसीजन होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ये सुनकर विंग उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, ओ बिल्कुल नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप प्रोफेसर लान, ऐसे कैसे? आप और मैं, आप तो मुझे पसंद भी नहीं करते और मैं भी आपको पसंद नहीं करता, तो ये कैसे हो सकता है? प्रोफेसर ऐसा मत कीजिए, मुझे लगा था आप मना कर देंगे। लेकिन वांग जी विंग की तरफ ग्लेयर करता है, मतलब वो गुस्से वाला जो हमेशा वो करता है ना, वैसा वांग जी की आंखों में था कि तुम अपने मुंह को बंद करोगे। लेकिन विंग वो कहाँ बंद करने वाला था, उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे प्रोफेसर लान से शादी नहीं करना है। ये कहते हुए विंग निकल गया। कांग से सरन ने कहा, हाँ, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। फिर कांग से सरन लैन कुरैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कुरैन शाम तक इंतज़ाम कर लो, शाम को विंग खुद ब खुद आ जाएगा। ये सुनकर लैन कुरैन ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर कांग से सरन ने कहा, मैं चलता हूँ विंग के साथ, उसे थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। ये कहते हुए कांग से सरन उठी और वो चली गई विंग के पीछे पीछे। वी चांग से ने कहा, कांग से इस काम में माहिर है, ये पूरा मैटर जो हुआ ना, बस लैन चैन चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने अपने दिल में कहा, ये दोनों दिल से साथ नहीं आ रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक रहेगा? क्या इनका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा? पता नहीं क्या होगा। आई होप कि धीरे धीरे इनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये कहते हुए लैन शिचैन ने एक गहरा सा ब्रीथ लिया। वो बस होप कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ का प्रे कर सकते हैं कि उनके ब्रदर को और विंग को एक अच्छा लाइफ मिले, और वो ये चीज़ करेंगे।
ये सोचते हुए लैन शिचान वांग जी की तरफ मुड़े और धीरे से पूछा, वांग जी क्या तुम। वांग जी ने अपने ब्रदर को और कुछ बोलने नहीं दिया। वांग जी ने कहा, ब्रदर, अंकल मेरे लिए जो डिसाइड करेंगे वो मेरे लिए अच्छा है। अंकल ने जो डिसाइड किया है ज़रूर सोच समझ कर किया होगा और मैं अंकल के हर डिसीजन को रिस्पेक्ट करूँगा, मानूंगा भी। ये सुनकर लैन शिचान ने वांग जी पर अपना हाथ वांग जी के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा और बोला, ट्रस्ट मी, तुम दोनों खुश रहोगे एक साथ। ये सुनकर वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा। लैन शिचान ने वांग जी की आंखों में कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं। वांग जी का आंखें एकदम इमोशनलेस था, कोई इमोशन नहीं था, ना ही गुस्सा, डर, नफरत, खुशी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये इमोशनलेस आंखें कभी कभी लैन शिचान को बहुत घबराहट होने पर मजबूर कर देते हैं, घबरा जाने पे मजबूर कर देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने अपने मन में कहा, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है, वांग जी ज़रूर खुश रहेगा। हाँ, उन दोनों को टाइम चाहिए। वो दोनों एक दूसरे को जब समझ पाएंगे तब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। ये सोचते हुए लैन शिचान ने अपने आप को शांत किया। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे।